24 अध्याय और इसका 32 वचन में लिखा है कि जब अंजीर के पेड़ में उसकी डालियां मुलायम हो जाती हैं और उसमें छोटे छोटे कोपले, छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं, तब ये पता चल जाता है, ये आइडिया आ जाता है कि अभी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। मेरे आने का समय या अंत का समय कब होगा, इसका उदाहरण परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ के टहनियों के मुलायम होने के उदाहरण से बताया। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण रखा है, सृष्टि। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले सृष्टि की रचना करी। हालेलुया। और परमेश्वर सृष्टि के द्वारा मनुष्य को हर एक चीजें सिखाना चाहता है। सूरज ढलने का समय होता है, सूरज निकलने का समय होता है ना। और परमेश्वर का वचन कहते हैं समापदेशक में कि बोने का समय होता है और काटने का समय होता है। माँ के पेट में बच्चा 9 महीने तक रहना चाहिए, उसके बाद उसके जन्म का समय होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है मनुष्य की आयु परमेश्वर ने 120 साल तक तो ठहराई है, उसके बाद उसका मरने का समय होता है। तो ये सब प्रकृति के द्वारा परमेश्वर ने हमको समझाया है। समय को देखते हुए हमें अपने माइंड को सेट करना है। माइंड को के ऊपर विश्वास करते हो ना, घड़ी में अलार्म लगा के रखते हो, घड़ी सच बताती है। तो घड़ी भी इस एक प्रकृति के अधीन है। इस प्रकृति को देखकर ही घड़ी अपना टाइम बताती है। पहले परमेश्वर ने प्रकृति बनाई, घड़ी तो मनुष्य ने बनाई है, परमेश्वर ने बुद्धि दी है मनुष्य को घड़ी बनाने की। तो जब हम घड़ी के ऊपर इतना विश्वास करते हैं अपने डेली रूटीन के लिए, तो प्रभु के लोगों को परमेश्वर के वचन पे कितना विश्वास करने की जरूरत है। तो हमें प्रभु के लोगों को परमेश्वर ने एक बात कही है कि हमें समय को देखते हुए चलना है, क्योंकि समय किस समय क्या होने वाला है ये सब प्रभु यीशु मसीह ने हमको बता दिया है। हम लोग अनजान लोग नहीं है जिनके हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल है। हम लोग अनजान लोग नहीं है। हमें तो यह भी पता है सृष्टि कब से कैसे परमेश्वर ने निर्माण करी, कितने दिनों में परमेश्वर ने निर्माण करी। हमें तो यह भी पता है पहला स्त्री और पहला पुरुष कौन था, वो कैसे मरे। हमें तो यह भी पता है पाप क्या है और पुण्य क्या है। प्रेज द लॉर्ड। सब परमेश्वर की कृपा है, पवित्र आत्मा ने हमको समझाया है बाइबल के द्वारा। तो हम प्रभु के लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह किस बात को समझने के लिए कह रहे, फिर से हमको ये बात समझने के लिए कह रहे हैं कि हमको प्रकृति में क्या हो रहा है, समय में क्या फेरबदल हो रहा है, दुनिया में समय के हिसाब से, सदियों के हिसाब से, वर्षों के हिसाब से क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, उसको देखते हुए चलने की जरूरत है। सब लोग निराश हो जाएंगे, सब लोग परेशान हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा है 24 मत्ती में, क्योंकि दुनिया में हो रही ऐसी चीजें। क्या हो रही है? आज ही लोग हिम्मत हारे जा रहे हैं। लगभग 6-7 महीने हो गई है कोरोना की बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि प्रभु हमें बता रहे हैं ऐसा समय आने वाला है। कैसा समय आने वाला है, उसके लिए तुमको तैयार रहना है। आज जो समय है, इस समय में आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? समय के हिसाब से चलते रहो। अब क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ वर्षों के बाद क्या होगा, परमेश्वर ने लिखा है पवित्र शास्त्र के अंदर। अभी हमें सबको मास्क पहनने की जरूरत है, हम सबको अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान रखने की जरूरत है ना। अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए वो हमें घरों में रहने की जरूरत है, कानूनों का, आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। लेकिन ये चीजें पहले से तो नहीं पता थी ना, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन पता चल गया। लेकिन पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसा कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन आएगा ऐसा नहीं लिखा है। एक समय ऐसा आएगा जब ऐसी टिड्डी आएगी जिसकी पूंछ बिच्छू की जैसी होगी। पूंछ बिच्छू की जैसी होती है क्या टिड्डी की? लोकस्ट की नहीं होती ना, ग्रास होपर की नहीं होती ना, लेकिन कहते हैं उसकी पूंछ बिच्छू के जैसी होगी।
तब अभी दुनिया के लोग जो प्रभु के वचनों को नहीं जानते हैं, उनको तो नहीं पता कि ऐसी टिड्डी आएगी जिसकी पूंछ बिच्छू के जैसी होगी। आपको पता है, तो क्या करना चाहिए अगर पता चल जाए कि ऐसी टिड्डी आने वाली जिसकी पूंछ बिच्छू के जैसी होगी, और वो बिच्छू की पूंछ वाला जो टिड्डी है वो डंक मारेगा, और सिर्फ 5 महीने तक ही वो धरती के ऊपर लोगों को तकलीफ दे सकता है। डंक मारेगा वो किनको? जिनके ऊपर परमेश्वर के मेमने की छाप नहीं है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है, उनको स्वीकार नहीं किया। सिर्फ 5 महीने के लिए वो ऐसा बिच्छू आएगा। अभी पक्का आएगा, कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन उसका एक समय है। क्या समय है? जब इजराइल में एक ख्रिस्त विरोधी उनकी गवर्नमेंट के साथ वाचा बांधेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके विपत्ति आनी शुरू हो जाएंगी, और उसमें से एक विपत्ति होगी, प्रकाशित वाक्य 9 में लिखा है, एक ऐसी टिड्डियां आएंगी, झुंड आएगा टिड्डियों का, जिनकी बिच्छू के जैसे डंक होगा, और वो उनको काटेंगे 5 महीने तक के लिए। तो अभी हम बता रहे हैं कि 5 महीने तक के लिए ऐसा बिच्छू के डंक वाला लोकस्ट आने वाला है। तो क्या करना चाहिए? ऐसा कोई सुरक्षा कवच के जैसा कपड़ा बनाना पड़ेगा अभी से। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंह को ढक रहे हो ना, सैनिटाइज कर रहे हो ना, उस टिड्डी से बचने के लिए क्या करोगे? जिसकी पूंछ में बिच्छू का डंक होगा, तो सबको ऐसा कपड़ा बनाना पड़ेगा कि वो टिड्डी अंदर ना घुस जाए। आसमान से उड़ते हुए उड़ रही होगी वो टिड्डी, और देखेगी अरे ये प्रभु के लोग नहीं है, इनके मस्तक पे ईसा मसीह का लोग नहीं है, ये उद्धार किए हुए लोग नहीं है। ऊपर से आएगी एरोप्लेन की तरह उड़ते हुए, ठक काट देगी, इधर काट लेगी, इधर काट लेगी, इधर भी काट लेगी। सिर्फ 5 महीने तक के लिए उसको अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको परमेश्वर चिन्ह दिखा रहा है। अलग अलग जगहों पे टिड्डियों का झुंड आ रहा है ना, तो टिड्डियों का नेचर क्या होता है? हरी हरी घास को खाना, हरियाली को खत्म करना। लेकिन ये टिड्डी जो आएगी, ये टिड्डी सिर्फ उन मनुष्यों को काटेगी, सिर्फ 5 महीने के लिए। बिच्छू का डंक होगा जिन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया। तो अभी से ऐसे कपड़े बनाने शुरू कर दो कि बिच्छू अंदर की वो टिड्डी अंदर ना घुस जाए और डंक ना मार ले। कैसे कपड़े बनेंगे? कैन यू इमेजिन? ऐसा कुछ तो हेलमेट रहेगा, और ऐसा कुछ तो अंगुलियों में कवर होना चाहिए, अंगुलियों में ग्लव्स होना चाहिए। जो लोग 2 व्हीलर से ड्यूटी पे जाते हैं, वो ऐसा कुछ तो रहना चाहिए कि वो अंदर ना आ जाए। सो कैन यू इमेजिन? जो प्रभु का व्यक्ति प्रभु के रास्ते पे अभी भी नहीं चल रहा है, अभी भी गड़बड़ी कर रहा है। गड़बड़ी क्या होती है, पाप क्या होता है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो आपको भी वो काटेगा। तो समय आएगा वैसा। कब आएगा वो समय? यीशु ने कहा ना मुझे पता है ना स्वर्गदूतों को पता है, लेकिन समय आएगा, है कि नहीं? अभी हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चल जाएगा। एक ही साइन होगा, क्या? इज़राइल के साथ ख्रिस्त विरोधी वाचा बांधेगा, करार करेगा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, वो साइन होगा। तो आज की अगर हम बात करें, आज के समय में आपको क्या जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? यीशु मसीह कहते हैं 24 अध्याय के अंदर 6 वचन के अंदर, जब तुम लड़ाइयां होती सुनो, उनकी चर्चा सुनो, तो तुम हिम्मत मत हारना, घबराना मत। ये समय घबराने का है क्या? ये समय हिम्मत हारने का है क्या? ये समय सोने का है क्या? दुनिया के लोग इसी समय में, ऐसे समय में, ऐसी मुसीबतों में हिम्मत हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे, वो घबरा जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरे संतानों, मेरे बच्चों, हिम्मत नहीं हारना, घबराना नहीं, क्योंकि इन बातों का समय आएगा। ये मैंने पहले ही कह दिया, मैंने तुमको पहले ही बता दिया। तो फिर भी हमें घबराना है क्या? घबराएगा वो, हिम्मत हारेगा वो, निराशा में जाएगा वो जिसके अंदर पाप होगा, जिसके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए शंका होगा, वो घबराएगा। जब यीशु ने कहा कि भजन संहिता 91:6-7 में कि तुमको कोई महामारी तुम्हारे घर के आसपास, तंबू के पास नहीं आएगी, तो विश्वास कीजिए ना। घबराएगा कौन? वही घबराएगा। दुनिया के लोग घबरा रहे हैं आज। बेशक घबराने वाली, कब किसको ये बीमारी लग जाएगी,
वादे पे आपको विश्वास करना है। परमेश्वर हमको बता रहे हैं ये समय घबराने का नहीं है। दुनिया के लोग हिम्मत हार जाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, सैलरीज कम मिलेंगे, हमारे साथ भी वो हो रहा है, परंतु यीशु मसीह ने कहा प्रभु सब कुछ संभालेंगे अपनी कृपा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है ये समय ना घबराने का है, ना हिम्मत हारने का है, क्योंकि इनकी चर्चा सुनोगे, टिड्डियां आएंगी, अभी तो कुछ भी नहीं, वो वाली टिड्डी भी आएगी, एक और मरी आएगी, फिर और महामरियां आएंगी। यीशु मसीह के चेले कहते हैं कितना सुंदर भवन है प्रभु हमारे परमेश्वर का। यीशु मसीह कहते हैं इसको मत देखो, ये तो पूरा नष्ट होने वाला है। ये तो क्या, चांद भी और तारे भी और सूरज भी और ये पूरी प्रकृति अपने अस्तित्व को खो देगी। किसको देख के खुश होना है आपको? घर घर के लोग हमारे अपने हमको पकड़वा देंगे। ऐसी परिस्थिति है आज, कोई फोन करे तो फोन नहीं उठाते, पैसे ना मांग ले, फोन करना बंद कर दिया, नंबर ब्लॉक, पैसे ना मांग ले। जो कहते थे तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, जो कहते थे अरे वाह तुमने तो हमें जीने का रास्ता दिखाया है, बिना मतलब से नाराज। हमें समझ में आ गया भैया पैसा ही सबका भगवान है। लोग छोड़ के चले जाएंगे, लोग पाप में गिरेंगे। क्या आपको प्रभु कह रहा है क्या आप भी वैसे ही करोगे? सावधान, वो धैर्य रखेगा वही उद्धार पाएगा। उद्धार लास्ट तक थामे रहना है अपना। हिम्मत हार के निराशा में फांसी लगा ली, जहर खा लिया, कुएं में कूद गए, गाड़ी के नीचे आ गए, आत्महत्या कर ली, ऐसे हिम्मत हार जाते, निराशा हो जाते। क्या है, 4 रोटी खाते थे, 1 रोटी खाओ, पनीर के साथ खाते थे, नमक के साथ खाओ, चावल में पानी मिला के खाओ, लेकिन बोलो प्रभु मुझे दीर्घ आयु दे, तेरे काम के लिए मुझे जिंदा रख, और मुझे इसलिए जिंदा रख ताकि मैं तेरे वचन को मेरी आंखों से पूरा होते हुए देखूं। जितने दिन की आयु यीशु ने दी है उतना दिन तो हमको जीना ही जीना है। तो ऐसे समय में हिम्मत नहीं हारना है, घबराना नहीं है। इस समय दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने खत्ते भर रहे हैं, आगे ना जाने क्या होगा। अपने अपने बैंक बैलेंस तगड़े बना रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं है किसी के साथ, बस अपना अपना देख रहे हैं। अपना अपना देखो लेकिन अन्याय मत करो किसी के साथ, किसी के साथ झूठ फरेब मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो। ऐसा समय आ रहा है कि इंसान लालच और मजबूरी में पड़ करके पैसे कमाने के गलत रास्ते ढूंढ रहा है। दुनिया ऐसे कर रही है क्योंकि उनकी हिम्मत टूट गई, अभी तो काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। हमको पता है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी है और गलत चीजों में नहीं पड़ना है। हमको विश्वास रखना है, क्योंकि ये तो शुरुआत भी नहीं है। अभी तो हमें वो देखना है जो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा है। हम इसलिए बताते हैं परमेश्वर के सत्य को कि दुनिया भी इस सत्य को जाने। बाइबल की भविष्यवाणियों पर विश्वास करें, यीशु मसीह के उद्धार पर विश्वास करें, और वो भी घबराना छोड़ दें, हिम्मत रखें। हम ये इसलिए बताते हैं कि डालियां जब मुलायम हो जाती हैं और उसमें छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पता चलता है अभी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। जब जब समय के हिसाब से जो कुछ भी होता है उसको देख करके हम विश्वास करते हैं, समय के हिसाब से चलते हैं। तो मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है किस बात को देखने की? आज समय कैसा है 2020, आज ये जुलाई मंथ में क्या है, आज हमारी क्या परिस्थिति है? महामारी का समय है। हमें विश्वास रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। परमेश्वर को हमारी जिंदगी में कार्य करने का हमको मौका देना है। दुनिया के लोग घबरा करके, हिम्मत छोड़ करके, निराश होकर के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं, दया ममता दिखानी बंद कर दी है, धन इकट्ठा कर रहे हैं अपने खत्तों में, फोन करना बंद कर दिया है कहीं पैसे न देने पड़ जाए, चोरी कर रहे हैं। यही तो समय है असली
इसी समय परीक्षा का कि हम परमेश्वर के वचन में खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। हालेलुया। ऐसे समय में सोलोमान से जब सोलोमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, तो उस भवन को बनाने के बाद जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उससे बात करते हैं कि जब जब तेरे देश में अकाल आए, महामारी आए, टिड्डियां आए, तो उस समय यदि तेरी प्रजा के लोग या एक भी व्यक्ति नम्र हो करके या सब लोग मिल करके मन से पश्चाताप करे और प्रार्थना करे और मेरे भवन की ओर मुख करे, तो मैं उनके मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, उनके अपराधों को, पापों को क्षमा करके उस देश में से मरी हटा दूंगा, अकाल हटा दूंगा। हालेलुया। ऐसा समय हिम्मत हारने का है क्या, जबकि हमें वचन पता है? ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने का समय भी है, फुर्सत भी है, मौका भी है। कोई काम पे भी नहीं बुला रहा है, कोई रिश्तेदार भी घर में नहीं आ सकता। पहले तो बोल देते थे हम लोग बहुत बिजी हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते, घर में गेस्ट आ गए थे, सोने का टाइम नहीं था, काम इतना था। अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ खाना है और एक दूसरे के मुंह देखने हैं। कितना देखोगे एक दूसरे का चेहरा? बहुत समय, बड़ी फुर्सत है, प्रार्थना करनी है। तो क्या ये समय हिम्मत हारने का है? जबकि यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24:6 के अंदर, क्या ये समय हिम्मत हारने का है? नहीं, ना तो ये समय हिम्मत हारने का है और ना ही ये समय इन ऐसी चीजों का, ना तो ये समय ऐसी चीजों का है कि गलत चीजों में पढ़ करके हम अपनी जरूरतों को पूरा करें। बहुत फुर्सत है तो चलो मोबाइल में पोर्नोग्राफी देखें, मोबाइल में गलत चीजें ही देखें। ये समय वैसा नहीं है। परमेश्वर आपको बता रहा है, प्रभु की प्रजा, प्रभु के लोगों, ये समय आपके लिए प्रभु को धन्यवाद सहित प्रार्थना करने का, उपवास करने का है, स्तुति आराधना करने का है। और आप ऐसे समय में हिम्मत हार जाएंगे। पृथ्वी का नमक अपना स्वाद खो देगा तो उसको किस चीज से नमकीन किया जाएगा? हिम्मत भी एक गुण है। प्रभु यीशु मसीह बड़ी हिम्मत रखते हैं। हिम्मत रख, बार बार बोलते हिम्मत रख, हिम्मत रख। एक बार हिम्मत टूटी तो आजकल डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि बीपी हाई, बीपी लो, है ना, और उसे कहते हैं डिप्रेशन और हार्ट अटैक और मर गए। इसीलिए हिम्मत, सब चीजों को पकड़ के परमेश्वर ने कहा हिम्मत। क्या होगा जब वो कहता है वो हमें देख लेगा, वो हमारा ध्यान रखता है, तो फिर इतना ज्यादा बहस करने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है? दुनिया के लोग हिम्मत छोड़ देंगे, आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है। वो धन साटेंगे, रिश्ते नाते खत्म कर देंगे, फोन करना बंद कर देंगे। क्या हो गया, फोन करूंगा तो पैसा देना पड़ेगा। मेन कारण यही है, किधर प्यार किधर वादे, सब कई भैंस पानी में, सब डूब गया। आपको समझ में आई सच्चाई? यीशु ने कहा था ऐसा, आपके घर वाले, आपके प्यार करने वाले आपको छोड़ देंगे। हिम्मत नहीं हारना है। और ये समय गहेजी के जैसे धन साटने का नहीं है, धोखाधड़ी से। प्रभु पर विश्वास करते हुए आपको चलना है। सचमुच में थोड़ी मुलायम हो गई हैं आज अंजीर के पेड़ की डालियां और पत्ते आ रहे हैं। शुरू हो गया थोड़ा सा काम की महामारी आनी शुरू हो गई है, लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, परंतु अभी अंत नहीं है। अभी आकाश और पृथ्वी अभी नहीं मिटेगा। अभी सूर्य, चंद्रमा और तारे अभी नहीं मिटने वाले। अभी इजराइल की तरफ देखना है कि वहां पर क्रिस्त विरोधी और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। 666 पहले आएगा, उसके बाद ये समय हिम्मत रखने का है। हिम्मत रखिए, प्रभु पे विश्वास करिए, नेचर को देखते हुए चलिए। सूरज निकलता है, सूरज ढलता है, घड़ी को हम भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर के वचन को हमें कितना भरोसा करना चाहिए? आप प्रार्थना में एक पॉइंट जोड़ो, प्रभु मैं तेरे वचन को सत्य होते हुए देखने के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। यदि तेरी इच्छा है तो तेरे कार्य के लिए
और मुझे और अधिक पवित्र बनने के लिए तू दीर्घायु दे। जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनके लिए मैं प्रार्थना करूं, उनको मैं सुसमाचार बताऊं, तू मुझे और अधिक आयु दे। जिन्होंने मेरा बुरा किया, जिन्होंने मुझे झूठी बातों में प्यार में फंसाया, उनको मैं क्षमा करते हुए मेरे परमेश्वर में आगे चलूं। ये समय नहीं है हिम्मत हारने का, रोते बैठने का। दुख होता है, तकलीफ होती है। आपको जो दुख है, आपको जो तकलीफ है, आपको जो प्रॉब्लम है, उसे कोई भी नहीं बांट सकता। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो आपको शांति से भरेगा अपनी, जब आप उनको क्षमा कर देंगे। अगर आपने हिम्मत हारी है ना, तो भी आपने पाप किया है। अगर आप निराशा में पड़े हो तो भी आपने पाप किया है। अगर आप घबरा रहे हो तो भी आप पाप कर रहे हो। प्रभु के लोगों को ये तीनों चीजें नहीं करनी है। परमेश्वर पे विश्वास रखो।